अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आमिल हकीम मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिल करीम सय्यदिल आज़म सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। जरियान मनी क्या है? किसी को बग़ैर किसी वजह के मनी का इखराज होना, जारी हो जाना, उसको जरियान कहते हैं, यानी जारी हो जाना, मनी का जारी हो जाना। तो अगर किसी को पेशाब के बाद कतरे आते हों, शादीशुदा हो या कंवारा हो, गलत कार्यों की वजह से या कमज़ोरी हो गई हो जिस्म में, नमाजी हजरात हैं तो अक्सर पेशाब के बाद उनको कतरे आते हैं, मनी खारिज होती है, तो उस सूरत में भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। मैं ज़्यादा बात को तूल नहीं दूंगा क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आजकल सबको पता है जरियान क्या होती है। तो ऐसी कोई भी बीमारी हो जरियान की, तो उस सूरत में आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें और मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। ये बहुत ज़बरदस्त है। शादीशुदा हजरात हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी उम्र का फ़र्द हो, इसको आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वल शाफी। आपने कलवंजी लेनी है 10 ग्राम, कलवंजी 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 25 ग्राम, कलवंजी 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 25 ग्राम, सालब मिस्री 25 ग्राम, खुशक संघाड़ा ये भी 25 ग्राम। या आप किसी भी पंसार स्टोर पर चले जाएं, आप उनसे ये चीज़ें ले लें। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग ग्राइंड कर लें। बेहतर होगा कि आप हमाम दस्ते से लोहे का जो होता है उससे कूट लें, इनको पाउडर करें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। अगर वो ना हो तो आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड करने के लिए हर एक चीज़ को अलग अलग आप ग्राइंड करें। पहले इनको थोड़ा सा कूट लें, सफ़ेद मूसली सिंघाड़े को और सालम मिस्री को, ताकि थोड़ा सी नरम हो जाए, थोड़े इसके टुकड़े हो जाएं। उसके बाद अलग अलग चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालें, इनका सफ़ूफ बनाएं, इनका पाउडर बनाएं। तो बहुत ज़्यादा भी पाउडर ना बनाएं ताकि ये खाते हुए हलक को ना लगे। यानी जिससे हम आटा छानते हैं, जिससे आटा छानते हैं, या मलमल का कपड़ा जो है उसमें से इसको गुजार लें, कपड़ छान कर लें। हिकमत में कपड़ छान कहते हैं, आप कपड़ छान कर लें। तो इंशाल्लाह ये आपकी दवाई तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें मिश्री डाल सकते हैं 25 ग्राम, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपने 3 ग्राम सफ़ूफ जो है ये रात को दूध के साथ खाना है। हर रोज़ रात को दूध के साथ 3 ग्राम। अगर रात को ना खा सकें तो आप असर के बाद खा सकते हैं, या रात का खाना खाने से 1 घंटा पहले भी खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आपको 3 ग्राम की समझ ना आए तो आप अंदाजे से आधी चम्मच भी खा सकते हैं। बड़ी आधी चम्मच आप इसको खा सकते हैं। इसकी खुराक थोड़ी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आपको कोई नुकसान नहीं है। इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे दूसरे तीसरे दिन से आपको कतरे आने बंद हो जाएंगे, आपकी जो मनी है वो गाढ़ी होगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा भी शादीशुदा जो अफराद हैं, जिनको टाइमिंग की कमी है, उनको कोई मसला है, इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इंशाअल्लाह आप इसको 1 महीना 2 महीने रेगुलर इस्तेमाल करें, आपके सारे रोग जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए या किसी किस्म की कोई तफसील पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको वहाँ पे तफसील समझा दूँगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।